कि अब इलेक्शन से या इस गवर्नमेंट के टेन्योर से एक महीने कबल ही इतना बड़ा चेंज क्यों, इसकी क्या जरूरत महसूस की गई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये आईनी प्रोविजन है, आइन के आर्टिकल 224 का, चाहे वो सूबे में हो या विभाग में हो, नई निगरां हुकूमत, उबूरी हुकूमत तश्कील ही नहीं की जा सकती जब तक कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस का मुश्तरका नाम एज ए निगरां वजीर आला सजेस्ट ना करें। तो पहली चीज तो ये कि ये आईनी प्रोविजन इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो लीडर ऑफ अपोजिशन पीटीआई के थे, उनमें से कोई उनके 30 मेंबर हैं, 30 में से 11-12 तो पीटीआई छोड़ चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने असेंबली से भी अपनी रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब जो बाकी हैं उसमें से 4 लोग आ रहे हैं और वो 4 लोग भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं आ रहे। वो मुझे नहीं पता क्या कंफ्यूजन है उनके यहाँ। ओके। तो अब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ की जो नशिस्त है वो खाली है, क्योंकि जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख साहब हैं वो भी शायद मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त मतलूब हैं या फिर उन्होंने अपनी जमानत नहीं कराई। तो प्रोविजन ये है कि जनाब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन 3-3 नाम लेके बैठते हैं, 3 दिन में करना होता है। अगर 3 दिन में फैसला ना हो तो फिर तीनों 3-3 रुकनी नाम देके कमेटी बनाते हैं हाउस की। ठीक। अब लीडर ऑफ हाउस के पास तो उनके पीटीआई का अरकान है ही नहीं, तो वो कमेटी किसकी बनाएंगे? नहीं तो किस बिहाफ पे हलीम आदिल शेख, किस बिहाफ पे मैसेजेस उनके आ रहे हैं, वीडियो मैसेजेस के जनाब आप मुशावरत के लिए बुलाएं तो मुशावरत के लिए हम आएंगे, आप खत लिखें, ये तो मीडिया पे आप सारी चीजें कर रहे हैं। ये फिर उनके पास तो अददी बर्तरी नहीं है फिर, अगर उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वो खुद क्यों नहीं रियलाइज कर रहे इस चीज को? तो उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि वो मशावरत के लिए आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो जाहिर है गिरफ्तारी का खदशा उनको है। और अगर 3 दिन में वो नाम वजीर आला के साथ चले, मैं मान लेता हूँ वो आ गए, और 3 दिन में वो नाम फाइनल नहीं किए तो वजीर आला तो 3 MPs दे देंगे, हलीम आदिल से 3 MPs कहाँ से देंगे? उनका तो कोई रुकना ही नहीं रहा। तो मसला ये कि वो खुद भी नहीं है और आईनी प्रोविजन को मुकम्मल करने की अहलियत या हालात उनके नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमने जमहूरियत का एक पहिया तो नजर आ रहा है लीडर ऑफ द हाउस, तो हमने कहा क्यों ना जमहूरियत के दूसरे पहिए की जरूरत इस वक्त बहुत जरूरी है, वरना सिंध में हुकूमत कैसे कायम होगी। तो हमने फौरी तौर पर, तारीखी तौर पर पहली खातून अपोजिशन लीडर, जो पाकिस्तान की पार्लिमानी लीडर भी नहीं, सिंध की पहली, और अब पहली पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर राना अंसार को एमक्यूएम ने नामजद किया, ताकि एक तो ये आईनी प्रोविजन मुकम्मल हो सके, ये खला पूरा हो सके और निगरान हुकूमत का क़याम बगैर ताखीर के आईनी तौर पर मुकम्मल किया जा सके। लेकिन ख्वाजा साहब कुछ ये भी खबरें थी कि मोहम्मद हुसैन नाम आ रहा था, खुद आपका भी नाम आ रहा था, पार्लिमानी सियासत आपने भी की पार्टी के हवाले से और बहुत ही वोकल रहे, लेकिन ये नाम क्या कुछ पार्टी के अंदर भी ये था कि जनाब कुछ एतमाद का फुकदान, या फिर ये लास्ट में राना अंसार साहबा का जो नाम आया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद हुसैन साहब भी इस रेस में नहीं थे, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और मैं 3.5-4 साल लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ, और मैंने भी ये रजाकाराना तौर पे पार्टी से माजरत की है कि इसमें हमारे पास हमें नई लीडरशिप डेवलप करनी है। और सबसे अहम तरीन बात कि खातून लीडर ऑफ अपोजिशन का तो मौका एमक्यूएम को मिला है, तो उसके लिए मेरा वोट भी है, मेरे साथियों का वोट भी है और पार्टी की भी राय है। और राना अंसार साहबा कोई 15 साल एज ए पार्लियामेंटेरियन रही है, मेरे साथ उन्होंने 2 टर्म में काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद हुसैन साहब, मैं और दीगर साथी, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आपको अददी नंबर गेम के ऊपर आते हैं, तो आपको जीडीए की जरूरत पड़ेगी, किसी और पार्टी की हिमायत की जरूरत दरकार होगी, और कोई इसमें कोई रेजिलियंस जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है कि खामोश मुफाहमत है आप दोनों के दरमियान? नहीं, देखिए, इसमें मसला सारा ये है कि अददी तौर पर इसमें ये ट्रेडिशन तो रहा है कि जो अक्सरियत होती है लीडर ऑफ द हाउस के बाद, वो जो है उसका जो है लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाता है।
लेकिन ये कोई कानून नहीं है, ये रिवायत है। अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन अक्सरियत होते हुए भी ऐवान में नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो 30 थे, लेकिन अब उनके 30 के अरकान आ ही नहीं रहे, सिग्नेचर तो उन्होंने किए हुए 35 के, लेकिन वो 35 के 35 अरकान फिजिकली मौजूद नहीं है। तो फिर एमक्यूएम को स्पीकर हाउस की तादाद को देखते हुए जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हाजिर एमपीएस में से लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकते हैं। इसकी कोई आईनी कदगन नहीं। ठीक है, यानी कोई आईनी कदगन नहीं है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।